इसका पहले दो क्वेश्चन है ये, तो ये पूछ रहा है कि इस जीरो ए रैशनल नंबर, तो क्या हम बता सकते हैं जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं। देखो अभी तक समझाया कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब p बाई क्यू की फॉर्म में क्या हम जीरो को लिख सकते हैं, तो हम बिल्कुल जीरो को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो गया जीरो, क्या हम नीचे अपॉन वन नहीं लिख सकते, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गई p बाई क्यू की फॉर्म। क्या q इज इक्वल टू जीरो है, नहीं, q नॉट इक्वल टू जीरो है, और p और q इंटीजर्स भी है। ठीक है जी। अब यहां पे हमने बता दिया कि यस जीरो इज ए रैशनल नंबर, और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी क्यू, ये हमने लिख दिया जी, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 रैशनल नंबर बताओ 3 और 4 के बीच में। तो अभी हमने करा है कि क्या कैसे करना था, जितने नंबर निकालने हैं वो लिख लो, प्लस 1 कर दो। ठीक है, ये क्या आ गया 7, और जो नंबर है उनसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब उसके बाद से इसको पूरी मल्टीप्लाई कर दो, 21 बाई 7, और यहाँ पे आ गया 7 4 जा 28 अपॉन 7। डिनोमिनेटर सेम रखना है, ठीक है, न्यूमरेटर चेंज करते रहना है। क्या आ जाएगा 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 और 28 आ गया जी। अभी अगले दो क्वेश्चंस हैं। ये कह रहा है कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो एक ही तरीका बताया मैंने, क्या है, जितने निकालने हो उनमें एक जोड़ दो, जो कि क्या आया 6। 3/5 इंटू 6/6, 4/5 इंटू 6/6, क्या आ गया 18, 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, यहां से क्या गया 24/30। अब बीच वाले जो नंबर लिखे वो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है। कौन से, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। लिखना कैसे है, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर कौन कौन से जी, 19/30, और जो कट रहा है उनको काट देंगे। 20/30 कट रहा है, 0 से 0 गई, ये आ गया जी 2/3। 21/30, 21/30, 3 पे कट रहा है, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 7/10। 22/30, 11/3 आ जाएगा, सॉरी 11/15 आ जाएगा। 23/30 नहीं कटेगा किसी पे। 24/30 2 पे काट देंगे, 12/15 आ जाएगा। ठीक है, और बस बाकी इसको तो इग्नोर ही करना था। तो यहां तक हमारे 5 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, हेंस द सॉल्यूशन। अब इसका देखते हैं, ये वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखो फिर से हमारी वो बाल्टी ले आते हैं, इतनी जो हमने प्यार से बनाई थी। ये है रैशनल नंबर, इसके अंदर डाले हमने इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर हमने डाले होल नंबर, होल नंबर के अंदर डाले हमने नेचुरल नंबर। ठीक है जी, नेचुरल। अब कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? तो हाँ, बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये कह देंगे हम ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है जी। अब इसका रीजन क्या दे कि एवरी नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन, एवरी नेचुरल नंबर इज कंटेन्ड इन होल नंबर। ठीक है। सेकंड पूछ रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स एक होल नंबर है? देखो इंटीजर्स की बाल्टी है जी ये वाली। क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? नहीं। ये देखो ये खाली जगह दिख रही है, तो ये जो वो ये ऐसे नंबर है जो होल नंबर नहीं है।
तो यहाँ पे इसका तो आंसर क्लियर है, फॉल्स, कि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते। तो एक एग्जांपल भी दे देंगे, जैसे कि -5 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। अब -5 की जगह अगर -m भी दे देते तो भी सेम बात थी। ठीक है जी। अगला क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब ये तो इसने बहुत बड़ी बात कर दी है, जो सबसे बड़ी वाली बकेट है, ये कह रहा है ये सबसे बड़ी एक छोटे से मतलब एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या ये सबसे बड़ी वाली बाल्टी छोटे नंबर बाल्टी के बीच में आ जाएगी? नहीं आएगी। तो ऑब्वियसली हम लिख देंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और एग्जांपल क्या दे देंगे कि जो भी नंबर p/q, मतलब एग्जांपल दे देते हैं इसका, जैसे 4/3, ठीक है, 4/3 है, या नेगेटिव -m है जो हमने अभी लिखा, या फिर इसको 1 के अलावा कुछ भी यहाँ पे हो एक्स्ट्रा हो, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इतना स्टेटमेंट लिख के कि जो p/q की फॉर्म में है, नॉट एवरी रैशनल इज ए होल नंबर। ठीक है, ये उनके एग्जांपल हो गए कुछ, सच दैट 4/3, 1/2, या फिर कुछ फ्रैक्शन में लिखना है, या -5, -4, कुछ भी, एनीथिंग हो सकता है।